Assalamualaikum, क्लास 7th एक्सरसाइज 2.6। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कहता है हमने इसको मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास मुसव्वत दी हुई है, फार्मूला दिया हुआ है a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इसमें पुट करके इसको हमें ये वाला बनाना है। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को, इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, 2x प्लस वाई। अब इस फार्मूले में हमें इसको क्या करना है, पुट करना है। अब देखें जहाँ पे a स्क्वायर है वहां पे 2x स्क्वायर पुट कर दें, जहाँ पे 2ab है वहां पे y 2a है हमारे पास 2x, और y जो है वो हमारे पास दूसरी वैल्यू जो है वो b है। इसको ऐसे पुट कर दें 2ab, और जहाँ पे y स्क्वायर है वहां पे b स्क्वायर की जगह y स्क्वायर पुट कर दें। यहाँ पे 2 टू द 4 x स्क्वायर, यहाँ पे 2 टू द 4 x y, यहाँ पे y स्क्वायर आ गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास इसका 2x प्लस 5y होल का स्क्वायर। अब पहली वैल्यू a है, इसको a हम लिख लेते हैं, इसको b। अब इस फार्मूले में दोबारा पुट कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह 5y और a की जगह 2x, और b स्क्वायर हमारे पास 5y है तो 5y का स्क्वायर लिख लें। अब 2 का स्क्वायर अलग होगा, x का स्क्वायर अलग। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 टू द 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, यहाँ पे x y 5 आएगा 25 और y स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका x बाय 2 प्लस y बाय 2 होल का स्क्वायर। अब x बाय 2 a स्क्वायर प्लस 2ab, और b का स्क्वायर क्या है हमारे पास y बाय 2। यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे xy बाय 2 आ जाएगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करें, पार्ट नंबर 4। यहाँ पे 5l प्लस 2m होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 2m स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, l का भी स्क्वायर 2 टू द 4 5 4 द 20 l m, 2 का स्क्वायर 4 m का स्क्वायर वैसे का वैसे। इसका हम कौन सा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर इसका 6 सॉल्व करते हैं। 1/3a प्लस 1/2b स्क्वायर, a स्क्वायर 1/2b। अब यहाँ पे देखें ये होल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 1/2 b का स्क्वायर प्लस 2ab, 1/3a 1/2b।
इस फॉर्म में दरमियान में भी लिख सकते हैं, आखिर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूले में हम ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर 3 3 9, बी का स्क्वायर 2 टू द 4, ये 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा ए बी बाय 3। इसका नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व कराएं। 4x 2y, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस 2a b, और b क्या है हमारे पास 2 है, y का स्क्वायर 4 4 का 16 x स्क्वायर, अब 4 टू द 8 8 टू द 16 xy, और 2 टू द 4 y स्क्वायर। इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारे पास 8 7x प्लस y स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab 7, यहाँ पे लिखें 2ab 2a और b होल का, और इधर y का स्क्वायर 7 7 का 49 x स्क्वायर 7 टू द 14 xy और y स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको एक हमने फार्मूला बनाना है। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, सिंपली यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसमें पुट कर देना, हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी मौजूद है, तो हमने इसको इस शेप में लिखना है। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहली वैल्यू हमने a रख लेंगे, सेकंड वैल्यू जो है वो b रख लेंगे, और इस फार्मूले में इसको पुट कर देना है। यहाँ पे देखें सारे क्वेश्चन में ऐसे ही है, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a प्लस बी a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी। बात एक ही है, हमने इसको अब कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास a स्क्वायर, अब यहाँ पे a की जगह क्या पुट करते हैं x, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, अब यहाँ पे a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह a स्क्वायर है, और b क्या रखना है हमने 2y, तो यहाँ पे b स्क्वायर लिख दिया, मतलब यहाँ पे 2y का स्क्वायर बना लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, x स्क्वायर 2 टू द 4y स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड पार्ट देखें इसका कैसे बनेगा। यहाँ पे देखें इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, 1/2p प्लस 1/2q, 1/2p माइनस 1/2q। अब यहाँ पे देखें क्या बन रहा है हमारे पास, 1/2p क्या है हमारे पास, a है, और 1/2 b है हमारे पास, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 1/2q, इसको b स्क्वायर रख लेते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर अलग 1, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, q का स्क्वायर 2। इसी तरह हम इसका फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं।
ए स्क्वायर ए की 4 माइनस बी की 4 और ए 4 बी की 4। अब ये पूरा जो है वो हमारे पास क्या है, ए है, और ये बी 4 जो है वो हमारे पास बी है। ठीक है, तो ए की 4 का ही स्क्वायर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए की 4 का स्क्वायर माइनस बी की 4 का स्क्वायर क्या आएगा। अब ये पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब अब 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 टू द 8, 4 टू द 8, यहाँ पे बी की पावर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम लास्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, 5 वाला। 1/5 ए स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर 1/5 ए स्क्वायर प्लस 1/5 बी स्क्वायर। यहाँ पर देखें ए स्क्वायर के जो है वो हमारे पास 1/5 ए स्क्वायर है, ये पूरे का पूरा जो है हमारे पास ए है, और ये पूरे का पूरा जो है हमारे पास बी है। तो क्या आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 1/5 ए स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे बी 1/5 बी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, ए का स्क्वायर ए 4 आ जाएगा, मतलब 2 टू द 4, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, बी 5 का स्क्वायर 25 और बी स्क्वायर का स्क्वायर बी 4 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें 3 फार्मूले जो हमारे पास लिखे हुए हैं वही यूज इधर होना है, इनको यूज कैसे करना है अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि इनको यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें एक फार्मूला था हमारे पास ए प्लस बी होल का स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला था ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके ऊपर था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखें पहले इसको खोलेंगे, इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए है, इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं ए स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2ab, 2 ए क्या है हमारे पास एक्स, बी क्या है हमारे पास 3, और यहाँ पे प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 3 का 6x 3 3 का 9। नेक्स्ट हमारे पास जब इसके साथ ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे देखें ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है हमारे पास 2x और बी क्या है हमारे पास 1, और बी का स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर, 2 टू द 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4x और 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे हम करते क्या है, जो x वाले हैं वो अलग कर लें, इनको तरतीब देके अरेंज करके, ठीक है, और x वाले अलग है, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 4x स्क्वायर इसके साथ लिखें, यहाँ पे माइनस 6x और यहाँ पे प्लस 4x प्लस 9 और प्लस 1। अब x स्क्वायर और मतलब इनके वेरिएबल वैसे के वैसे आते हैं, जब प्लस माइनस करते हैं तो वेरिएबल वैसे के वैसे होते हैं, इनके जो कंपोनेंट होते हैं इनके दूसरी साइड जो होते हैं वो आपस में प्लस या माइनस हो जाते हैं। इसके साथ 1 है, 1 और 4 5,
इसके साथ 6 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। एक्स वैसे का वैसे आएगा, इनके अंदर सारा पास प्लस माइनस हो जाएंगे, एक माइनस का है, एक प्लस का है। तो 6 में से 4 गया 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस 9 और 1 10, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। इससे मतलब ये देखें प्लस वाला और यहाँ पे देखें ये प्लस वाला सेम ही है, ठीक है। तो हम इसका सेकंड पार्ट देखें, इनमें से जो मुश्किल आपको लग रहा है, ठीक है, वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला सेकंड पार्ट जो है वो हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से ये होगा, ये माइनस जो कॉमन है वो बैक साइड के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, पहले ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया हमारे पास। बी क्या है हमारे पास 2a 1 बी हो गया और यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू में माइनस है, यहाँ पे माइनस बैड लिख लें ए स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2a भी आएगा इस फार्मूले में, 2a बी और b का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 2 टू द 4x स्क्वायर, 2 टू द 4x और 1 वैसे का वैसे। अब ये माइनस जो है सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखें 3 3 9, यहाँ पे x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 4 3 द 12 x आ जाएगा और यहाँ पे 2 टू द 4, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इधर माइनस 4 आ जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 4x और माइनस 9x माइनस 5x स्क्वायर, 4x और 12x कितना हो गया 16x, 1 प्लस का है माइनस 4 का है तो यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, एक प्लस का एक माइनस, तो इसको माइनस ही करेंगे। इसका हम नेक्स्ट जो है वो 5 पॉइंट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस 5b a प्लस 5b और माइनस 9a माइनस 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी a प्लस बी, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, a माइनस बी a प्लस बी a प्लस बी a माइनस बी, तो मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू 5b जो है वो हमारे पास b की वैल्यू है। अब ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 5b, 5b का स्क्वायर क्या आएगा 25। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर, इधर ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पे 9a स्क्वायर, ये माइनस बैक कॉमन आएगा, माइनस 2 9a b प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 5 5 का 25 और b का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 9 का 81, यहाँ पे a स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ माइनस ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें 54a, ठीक है। और 3 3 दा 9, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 3 दा 9। अब a स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर, तो यहाँ पे 80a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 25b स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस
54a और -9, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इनको हमने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इधर यहाँ पे माइनस आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। कहता है इसको भी हमने आइडेंटिटीज के मुताबिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है, मतलब a प्लस b होल का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस b स्क्वायर और a माइनस b होल का स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b। ये 3 फार्मूले अभी यूज हो रहे हैं। फर्स्ट में देखिए कैसे सॉल्व होने इसको 7। अब देखें इसका है स्क्वायर, स्क्वायर तो हम ले सकते हैं, मतलब 37 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने इसको आइडेंटिटीज में कैसे चेंज करना है, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे देखें इसके साथ 0 की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 0 वाली वैल्यू अलग करें, 3 के साथ 0 लगाएं, बाकी 7 बच जाएगा वो अलग करें। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 14 माइनस 3, ये भी चल जाएगा। अगर ये चलेगा तो ऐसे समझ लें, इसको a रख लें 14 को और 3 को b रख लें, फिर इसी फार्मूले में पुट करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 30 प्लस 7 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a वाला जो है 30 और b वाला जो 7 है, 30 का स्क्वायर और 2ab का 7 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 3 3 9, 30 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। 2 3 का कितना होता है 6, 6 7 42, यहाँ पे 0 7 लगा दें और 7 7 49 आ गया। अब 900 और 420 मतलब 900 और 420 कितना होता है 1320 और 49 कितना हो जाएगा 1369, इसका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो इसको यहाँ पे प्लस कर लें और इसका आंसर निकालें 9 4 और 2 6, 9 और 4 10, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं हम, इधर ही कर लेते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट 63 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कौन से आइडेंटिटीज मालूम है, मतलब 60 माइनस 3। अब a स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस b का फार्मूला यूज हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे 263 आ गया और यहाँ पे 3 3 का 9 आ गया। 16 का स्क्वायर 36, 100, 6 2 का 12, 12 3 का 36, यहाँ पे 0 3 3 का 9। अब यहाँ पे देखें कितना आ जाएगा, इसको हम पहले क्या करते हैं माइनस करते हैं, किससे माइनस करते हैं, यहाँ पे देखें इसको हम माइनस कर लेते हैं 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखें 0 है, 0 में से 6 नहीं जा सकता, साथ वाले से कैरी लेंगे, 10 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 5 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे 3 वैसे का वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसमें 9 जो है वो प्लस का है, इसमें प्लस 9 करें तो यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। आंसर कौन सा है हमारे पास 3249। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 34 मल्टीप्लाई 27। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसको यहाँ पे 2 फार्मूला रख रहे हैं, मतलब 30 प्लस 4 और
30 माइनस 4 मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर मल्टीप्लाई चाहे ना लगाएं, जिनके दरमियान मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 30 का 900 माइनस 4 का 16, 900 में से 16 गया तो 884 आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा।